अब ये मन जो है, ये मन दो तरह का मन है हमारा। एक है हमारा अंतर्मन और दूसरा होता है बाह्य मन। अंतर्मन और बाह्य मन। अंतर्मन के पास ये अशरीरी है। अशरीरी का मतलब कि इसके पास शरीर नहीं है, ये अशरीरी है। और ये जो है, इसका जो नियंत्रण है वो हमारे शरीर की हर गतिविधि पर होता है, नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? शरीर की सारी क्रियाकलाप को, शरीर के क्रियाकलाप को, यानी कि ये मास्टर है हमारी बॉडी का। ये जैसा कहेगा हमारा शरीर वैसा ही करेगा। ये जिस दिशा में कहेगा हमारे शरीर को जाने के लिए, जो भी करने के लिए, शरीर हमेशा इसी की बात मानता है, क्योंकि ये ही इस शरीर का कंट्रोलर है, ये ही इस शरीर का इंस्ट्रक्टर है, निर्देश देने वाला है, आदेश देने वाला है। और इसी के आदेश पर, इसी के नियंत्रण में हमारा शरीर रहता है। अब ये अंतर्मन और बाह्य मन, ये दो मन हैं जिसके साथ इसका जो है अंतर्द्वंद जो कहते हैं। हमें जितनी भी परेशानी नजर आती है वह परेशानी हकीकत में बाहर कहीं नहीं है। हमें बाहर में नजर आता है, उसका कारण कोई वस्तु नजर आता है, कोई लक्ष्य नजर आता है, कोई व्यक्ति नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये जो समस्या है, ये समस्या और ये जो द्वंद है, ये कहीं बाहर नहीं चलता है, ये हमारे अंदर ही चलता है। कैसे? तो अंतर्मन और बाह्य मन को पहले समझें कि अंतर्मन बाह्य मन से अपनी बात क्या कहना चाहता है कि बाह्य मन तुम मुझे जानो, और उसी तरह से बाह्य मन भी कुछ बातें हैं जो अंतर्मन से कहता है। और जब दोनों में तालमेल नहीं बैठता है तब क्या द्वंद्व पैदा होती है, उससे क्या क्या परिस्थिति पैदा होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर्मन कहता है बाह्य मन से कि देखो, जब ये जैसे ही यह जो शरीर है एक कोशिका के रूप में गर्भ में, अपने मां के गर्भ में आया, मैं ठीक उसी वक्त इसके साथ आया, इस शरीर के साथ आया। तुम्हारा मन उस समय में तुम्हारी अस्तित्व नहीं थी, क्योंकि यह शरीर विकसित नहीं हुआ था, लेकिन तब भी मैं था। तुम नहीं थे, लेकिन मैं तो था। जब यह शरीर विकसित हुआ, जब यह आया धरती पर, तब तुम्हारी उपस्थिति दर्ज हुई। इस लिहाज से तुम मेरे से 9 महीने हमेशा छोटे हो। ए बाह्य मन, मेरे पास शरीर तो नहीं है, ना ही इस शरीर पे मेरा कोई नियंत्रण हो सकता, लेकिन मेरे पास कई जन्मों के अनुभव हैं और मैं परिणाम तक जानता हूं। तुम्हें जब जब इस बात की परीक्षा लेनी हो तब तक तुम परीक्षा ले लेना। जो बातें मैं बताता हूं कि तुम ये करोगे तो इसका परिणाम ये होगा, कभी भी उसको परख लेना। अगर वो परिणाम नहीं आए तब मुझे बताना कि मैं झूठा हूं, या मेरे साथ मत चलना। रास्ते में ए बाह्य मन, रास्ते में तुम्हें अपनी मंजिल तक, तुम्हारी मंजिलें, एक मंजिल प्राप्त करोगे तो दूसरा मंजिल खड़ा हो जाएगा, दूसरा लक्ष्य खड़ा हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है जीवन में, इसलिए परिवर्तन आता रहता है। परिवर्तन का नाम ये जीवन है कि तुम्हारे जीवन के रास्ते पे तुम्हें कई सारे मित्र मिलेंगे। कुछ मित्र कुछ कदम तक चलेंगे, कुछ मित्र कुछ मिनट तक चलेंगे, कुछ मित्र कुछ सेकंड तक चलेंगे आपके। लेकिन ऐसा कोई मित्र तुम्हें नहीं मिलेगा जो कि तुम्हारे लक्ष्य तक, हर लक्ष्य तक 100% तुम्हारे साथ खड़ा मिले। वो मैं हूं कि जब तक ये शरीर है, इसमें जीवन है, तब तक मैं तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।
लेकिन मेरी अपनी एक बाध्यता है, ये मेरा स्वभाव है। जो कार्य मुझे मिला है वो ये मिला है कि तुम्हें मैं हर कदम पर चेताता रहूं, जगाता रहूं, परिणाम बताता रहूं। अब ये बात अलग है कि तुम मेरी बात को मानो या नहीं मानो, ऐसी कोई बाध्यता तो नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मित्र बना लिया तो यकीन मानो तुम्हें इस धरती पर किसी और मित्र की आवश्यकता कभी पड़ेगी ही नहीं। बाह्य मन क्या कहता है? बाह्य मन कहता है कि मेरे ऊपर तो जवाब मेरे नियंत्रण में मेरा ये शरीर है, इस शरीर की अपनी आवश्यकताएं हैं और इस शरीर से जुड़ा हुआ जो अन्य शरीर है, अन्य जीव है, मेरे परिवार के या पड़ोस के जो भी है, समाज के, उनकी भी जिम्मेवारी हमारी है। उसको पूर्ति करने के लिए कभी मुझे कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़ जाते हैं जहां पे मैं तुम्हारा विरोध करता हूं। यह विरोध तुम्हारा नहीं है, यह विरोध करने के लिए हमारी आवश्यकता है जो हमें मजबूर करती है। तो ये जो अंतर मन और बाह्य मन का जो द्वंद्व है, इस वजह से जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन हमारी यात्रा जो है, उस यात्रा को सुखद बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए और अपने आत्मबल को हमेशा ऊंचा बना के रखने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी और के साथ मिलके चलें या ना चलें, लेकिन अपने मन, अंतर मन से अगर हमने मित्रता कर ली तो अंतर मन कहता है कि मेरे से मित्रता करना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने यह कामयाबी हासिल कर ली, मेरे पर भरोसा किया और मुझसे मित्रता कर लिया, यानी कि तुम कुछ छुपाओ न हम कुछ छुपाएं और हम दोनों मिल करके जो कुछ भी करें, हम दोनों मिल करके करें उस काम को, तो मैं उस स्रोत से जुड़ा हुआ हूं जहां से तुम्हें जब जब जितनी एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, स्वतः तुम्हें मिलता रहेगा। तुम्हें और कहीं बाहर से ऊर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।